जिला मध्य प्रदेश, शहर रीवा, गांव मोती नगर के रहने वाले, रंगबाजों में रंगबाज, अय्यासबाजों में अय्यासबाज, डबल हरामी 24 गुंडा नंबर 1, डबल हरामी 24 गुंडा नंबर 1। तो बायदा बामुलाजा होशियार बाबू उदय भान सिंह पधार रहे। आवाज नहीं चाहिए। अगर आवाज आई तो कसम प्रयागराज की बिना कफन के दफन न कर दिया तो मेरा नाम उदय भान प्रताप डागर से बात नहीं भी। कहा गया है कि हिला दे पत्ता पत्ता उसी को फौलाद कहते हैं। हिला दे पत्ता पत्ता उसी को फौलाद कहते हैं। और इस मध्य प्रदेश रीवा सिटी का रहने वाला, मोती नगर का रहने वाला, मुझे डबल नक्शेबाज उदय भान प्रताप कहते हैं। सच कहा गया है कि जंगल में जाओगे तो शेर पाओगे, जंगल में जाओगे तो शेर पाओगे, अगर हवेली में आओगे तो हमें पाओगे, मगर जंगल में अकेले शेर पाएगा तुम्हें फाड़ डालेगा। अगर मुझसे बगावत किया ना ते उदय भान प्रताप डागर नक्शेबाज तुझे मार डालेगा। सच कहा गया है कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका हबीब होता है, ऐसे तो पंचायती है ताल्लुक जिसका जैसा नसीब होता है। अगर रियासत को चलाना है तो डर पैदा करो, डर पैदा करो, लोगों में दहशत लाओ, भौकाल बनाओ। उदय भान प्रताप डबल नक्शेबाज यही करता है, लोगों के अंदर डर पैदा करता है और अपना भौकाल बनाता है। जब भौकाल बन जाता है तो अच्छे अच्छे साले पैर पिक्किर कर गिड़गिड़ा करके माफी मांगते हैं और कभी कोई नहीं मिलाता है। अब सोच रहे होंगे कि आने के बाद उदय भान प्रताप डबल नक्शेबाज हंसा क्यों। ये आपका गांव, आपका शहर, आपका इलाका, आपका मोहल्ला, आप के लिए, हमारे लिए मध्य प्रदेश रीवा सिटी मोती नगर है। अगर आज आपको बता देना चाहता हूं कि आने के बाद मैं हंसता क्यों। मैं हंसता क्यों हूं, हंसने में राज है। किसी भी पार्टी में नहीं सुने होंगे, कोई बताया होगा। हंसने का राजा है कि जब मैं आया तो देखा हवेली सुनसान सी थी, हवेली सुनसान थी, जहां नौकरों की चहल पहल रहती थी। मगर आज मैं देख रहा हूं कि गंदी नाली का कीड़ा, शमशान घाट का मुर्दा, 2 कौड़ी का नौका साला मेरे आने पर नामौजूद है। हज नहीं है, मैं थोड़ी देर बैठ के उसका इंतजार करता हूं, उसके बाद सारी बात बताऊंगा। मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। हम कहे बाबू साहेब तोहरे के हमारा उजाय। बात तो हकीकत की है,
बात हकीकत है कि बाबू साहेब के में तोहरा जाए जाने सारे बाबू साहेब तोहरे के में हमारा जाए कहा जाए बे? नमस्कारिया नमस्कार का नाम लिया बे? पाछे ले आदत खराब हो गई सर ये पाछे की क्या है बे? पाछे क्या है मतलब बाद में ले बाद में क्या नमोआ नमोआ नमो का नमो नमस्कारिया अपने गलती नाली के कीड़े शमशान घाट के मोटर चला तो सोचना चाहिए कि जब मैं आता हूं तो किस मोड में रहता हूं, मगर आने के बाद हराम खोर कह रहा है कि बाबू साहेब तोहरे के हमरा जा जो चक्रोट खुल जाए आवे जाए बराबर से। हाँ जाना हमका मूंग बोवे कहा पटिया जो तबावे कहा तोहरे चक्र रोड पर से चल लग जाए कि बना हूं किस तो नमस्कारिये नमस्कारिये पहले ये बतावे लेट क्यों हुआ, क्या बारे में लेट बता दे। सबसे पहले केका केका नहीं जो कहा थी सबसे पहले हाँ सबसे पहले आप यहीं पे लाहटी वाली कुर्सी पे बैठे ना सारे घाटी वाली कुर्सी पर बैठ एक क्या कहते थे हाँ प्लास्टिक 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 वाली हिंदी में क्या कहते हैं? एक इंग्लिश में क्या कहा थी? इंग्लिश में चेयर कहते हैं। हाँ वो तमाऊ कहा थे कि मेहर पे बैठ हाँ सारे हम कान्हे में बैठ के हम मेहर पे घूमा जाब ना ई बरे ही मेहर पे हम बैठ जाए चेयर हम कहा था मेहर ए शत्रु कहा था क्यों बे? अच्छा चेयर कुर्सी पे बैठ जाओ। अगर इंग्लिश नहीं साले थूकना आता है तो लीलता क्यों है बे उसको? वह इंग्लिश ये कमजोर है बच्चे हिंदी ये टाइट है ये। हाँ हिंदी टाइट बा तू टाइट दिखा था। आप बैठिए मैं बैठ जा रहा हूँ साफ साफ बोल रही घबरा ना आपका हम एकदम चाँप चाँप के बताओ ना हो पहले चापिल ले सबई बताओ ना अब वही आप जो बतिए कहें मैं साफ साफ साले कह रहा हूँ तो क्या है साफ 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 बाबू साहेब जल्दी तो तू हमका देते नहीं छुट्टियाँ पहले पूरी बतिया सुना करा हम कहना है यार तुहार मूड बना नहीं छुट्टियाँ जल्दी तो आप हमका छुट्टी देते नहीं जब हम मौका पाए चला गए अपने घरे जब हम अपने घरे पहुंचे बाबू साहब इतने में हमार मेहरारू देखे खुशी के मारा बेचारी फूली न समान लोटा में मुतासा अब हाउकी में पानी लेके आए कहा लिया बच्चा के पापा पे बहुत सही करे भौकी में पानी लोटा में बतासा लेके आए मुतासा कहा लिया बच्चा के पापा पेल के निपुर गया सब दिना के झंझट छुड़ जाए जो संझा सवेरे की चाहिए वो दूर हो जाए। हाँ भौकी में पानी लोटा में मुतासा के कर रहा है कोनो जानवर करा के लड़का करा। अरे भाई जो दुकनिया पे मिला मुतासवा उज्जर उज्जर इतना बड़ा बड़ा ओका मुतासा कहत भाई अब क्या कहा ओका बतासा कहत। हाँ बतासा अब भौकी में पानी लेके आए सही सलामत आई कर हाँ हमारे पिए भरे का रहा कि चाट के संतोष करे पेट में भरा कई भाव की पानी पी सके थे कई भाव की पानी पी सके थे कह यार भौंकी में पानी नहीं आओ अबे हराम खोर लोटा में पानी भौंकी में बतासा प्यार से कहा ले बच्चा के पापा पेल ले बच्चा के पापा पेल ऐसा ताल कसिया
कि हाँ करेगा साले खाल खींच लूंगा तुम्हारी बहन। जब हमार मेहरारू तेरी बात कहा है बाबू साहब, उठा के दू बतासा खाए के हम एक लोटा पानी पी गए। और जब पानी पी लीन बाबू साहब, ओकरे बाद हमार मेहरारू कहा है बच्चा की पौआ पौआ। अरे हमार मेहरारू कहा है हमका बच्चा के पापा कही होगी। हाँ हाँ बच्चा के पापा कहा है बच्चा के पापा तनिक घर में चल गया का। और जब घर में जाए के नाम ले बाबू साहब, तब तो हमारे खुशी ठिकाना नहीं ना है। इतने में हमार मेहरारू हमका घर में ले आई गई, तुरंत निकाल के देवे तो भाई हमका। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तो का घरे में ले आएगी और निकाल के देश कई नंबर रहा नहीं। मतलब का समझाता है? अरे कई नंबर रहा नहीं, 7 नंबर 6 नंबर 5 नंबर। मतलब हमका चप्पल लिया है से? अरे वैसे बोलते ही है। अरे तो का प्यार से घरे में ले आएगी गई बल भथुरे तो का पहले हाँ तो सारे खाने का नाम लिया मर जाता है ढेर जल्दी, तू मर जाएगा जल्दी। प्लास्टिक के किरवा पर ही तोहरे से हो जान ले। ओकरे बाद जब खाना देहत बाबू साहब, बगले में लगी रही चारपाई, खाना पीना लाग हमरे जमाई आवे। हम कहे तनिक देर बैठ ले, जब आराम करिए तने में देखा चाहिए हमारा छोटका लौंडा दिखात रहा है, बड़का लौंडा घूमते रहा। छोटका वाला लौंडा इससे सामने में बैठा हुआ, अब बड़का वाला लौंडा नजर ना आवत रहा। इतने में हम मेहरारू बुलाए, हम क्या करे दुल्हनिया बताओ छोटका लौंडा कहाँ का मादर जात। गुस्सा लाग रही ना भाई। गुस्सा में जब हम कहे तो हमारे मेहरारू घर से निकले, कहा छोड़ा भैया पापा तू ड्यूटी से आया का गर्मा था, आराम विश्राम नहीं करता। इतने में लाग गए हमारे गुस्सा। हम कहे बतावा आजकल के मेहरबन के चक्कर में सारे लड़का मनबड़ हो चला जाते हैं, जवन जवन करे लागत हैं। हम कहे कवनो बात ना है, आज आवे तो बेटा राम का आज हम खबर भी न ले, आज हम थोड़ा बना उनका। इतने में लगी रहे चारपाई बैठे, देखत काही भाई चक्रोट पकड़े हमार बड़का लौंडा चलाए आवत बा। हम कहे आने दो बेटा आने दो। इतने में आई ऐसे बगल में चारपाई के बगल में कुर्सी लगी रही, कुर्सी पे बैठ गया। जब हमारा छोटका लौंडा कुर्सी पे बैठ गया तो हम समझाते ही कि लौंडा हमसे बोलत ना, नेकर मतलब बाप का इज्जत करता। हम कहे भाई देखा लड़का बच्चा अपन इनका मारी पीट दे चाहे गाड़ी गुप्ता दे जेबे तब वो नाराज ना हो जाए, लेकिन अगर नाराज हो जाए तो मनाई ले चाहे। तो हम लौंडे का अपने बुलाए, ओ बेटा ओ बेटा दुई आखर बुलाए लौंडा हमार हमसे बोला ना, हम समझ गए एक मतलब लौंडा बाप का इज्जत करत बा, अदब लिहाज करत है, यह कमारा नहीं बोलत है। हम कहे कौनो बात ना दोबारा प्रयास कर। ओ बेटा अबे तुझी को कह रहा हूँ बेटा। जब फिर बुलाए हमार लौंडा बोला ना, जितने में हमार मुंह तो गरम हो के पांचा। हम कहे बतावा ये लौंडे के साले का बाप हम है कि साला हमार बाप है। इतना देर से एका बुलावत है नहीं बोलत बा। हम कहे साले मेरे सामने बदतमीजी करता है बे। मेरे टुकड़ों में पलने वाला मेरे पैर की ज्योति साले, तो कौड़ी का नौकर गंदी नाली का कीड़ा शमशान घाट का मुर्दा साला कह रहा हो बेटा। इशारा किसकी तरफ रहा हो? उठ जाओ।
दूर उठत लागत तुम्हें। हाँ? निहुर के टाइट हो, जिसीबी हो गया है सारे, जहाँ तक सुर फैले हुए फैला दी। निहुर के टाइट हो में हमका तने के जगह ला। आदत पड़ गई है। अच्छा बाबू साहब एक बात ही बतावा, हवेली में आप है, अबे साले काहे तू निंदा कर रहा है मेरे घर को? हाँ? हवेली कहा जाता है साला, हवेली। हवेली में आप हम ही तो इशारा अगर हम आपके करना करब तो दूसरे करे जाबे तो मैं बेटा हूँ। आप हमार बेटा ना है, हम अपने बल्लौंडे की बात करते हैं, घर की बात बताओ तो ना आपका। तो तेरी अंगुली किधर थी? आपकी तरफ। क्यों? आप हैं हम हैं तो करने कहाँ जाओ? अच्छा जी, सारा साले मेरी तरफ कह ओ बेटा, ओ बेटा, हाँ? बेटा हो गया। अब अपने लौंडे का जब हम क्या हुआ बे? बाबू साहब जब हम अपने लौंडे गरिया दिन लौंडा लगा हमार बुखार छोड़ के रोए। अच्छा काहे? टाइफाइड पकड़े तो हम क्या करें? ना बुखार छोड़ के रो जा कि बुखार छोड़ के रोने लगा बे? हाँ, जब लौंडा लगा हमार भोकार छोड़ के रोवे इतने में हमार मेहरारू सुने ते निकरी घरे से भौन 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 कर रहा है। हाय जा गाड़े माटी देवना लत मरुआ जाई झरक नाची महारानी गाड़े मर जाते हाथ कच की दक्षिण की गोड़ कह के चला जाते दई झाड़ का नाची पिया ना रे। ये पियना क्या है बे? कबो को जा रहा माजी उजी लगाई चला जाए जीरज मारा हमार मेहरारू हमका प्यार से पिया ना रे कहा जा एक मारा बाजे बंदू जाता लीड करा। क्यों बे? आ, तेरा नाम पियना रख दिया। लेकिन बाबू साहब हमार मेहरारू लक्ष्मी बा। अच्छा है, जब एक सांस में तनी गाड़ी दे ली थी तुम मेहरान है लक्ष्मी है ही है, ओका समझ लगे कि तुम हबड़ा गाड़ी होगी बे। अगर गांव देश में अगर लड़ाई झगड़ा हो लगा तो बाबू साहब आधे गांव के मेहरारू एक तरफ हमार मेहरारू एक तरफ। अगर हमरे मेहरारू के केव अगर गाड़ी में हराई चला जाए तो का 2-4-5 रुपया इनाम दे घरे नहीं बा उसे खा भी ना खुदे मार पहलवानी करे ही इनाम रख दे, पैसा जेब में न रहे। जो ने पहलवान अगर हमें से आओ या खाड़ा तो पहले तू ही नहीं मार रहे, ये हमारी इनाम का हो। तब क्या हुआ? वो करे बाद बाबू साहब हमार मेहरारू कहा कि एक बात ही बताओ लड़के के इतना तेज से डांट दिया फटकार दिया रोए लाग टोका तनका गया लागा था। हम कहे जाए थे दुल्हनिया आज के बाद हम लड़का कुछ न बोला, एक तो उतना भी न बोला। तो तने बाबू साहब हमारे याद आई गवा, हम कहे घड़ी में देख कई बजा था, जब घड़ी में देखे तो 9:45 बजा रहा। अच्छा हम कहे तो 1.25 घंटा थी यहीं से लेट हो गई। अब अगर हवेली में पहुंचब तो बाबू साहब हमका पहुंचते मां रिपोर्ट दे कहे तोरे बड़े स्पेशल धरे यहाँ का मतलब मार हुआ ना। हाँ तो ऐसा बोलना बे। एक मारा बाबू साहब देर होगी इसका मतलब है अपने परिवार में तू जो है बात करने में और सो गया, सोने के बाद उठा तो आया तो लेट हो गया। तो इस जिम्मेदार में आज गुस्से में क्यों हूँ? तो जानता है कि मध्य प्रदेश रीवा सिटी मोती नगर है ये। जी हाँ, मोती नगर का रहने वाला रंगबाजों में रंगबाज, अय्यासों में अय्यास, टपल लक्सेबाज, ये क्या है? उदयभान प्रताप सिंह है। उदयभान प्रताप सिंह कभी किसी को माफ नहीं करता है। कल की बात तू नहीं जानता, क्या की बात तू नहीं जानता? मेरे यहाँ घर पे मैं एक नौकर काम करता था जिसका नाम था रमेशवा, जो प्रेम नगर का रहने वाला है। रमेशवा मेरे हवेली में काम करता था और मैं जब कॉलेज से आया तो कॉलेज से आने के बाद मेरे दोस्त बोलने लगे, दोस्त रोज इंजॉय मैं कराता हूँ मगर आज मैं तुम्हारी हवेली बदल कर इंजॉय करूंगा। मैं आपकी हवेली पर बैठकर आपके साथ में। इस बात को सुना मैं बोला कि देखो मेरे घर पे इंजॉय नहीं हो सकता है, मेरी हवेली पे इंजॉय नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे भैया शराब के नाम पर बहुत गुस्सा होते हैं। ओ भाई शराब को कोई हाथ नहीं लगाता है और तुम शराब पीने की बात करते हो। मैं तो तुम्हारे साथ में ऐसे ऐसे लोगों का साथ पड़ गया कि मैं शराब पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ और कोठे पर जाता हूँ, मगर घर पे मालूम होता है कि मैं पढ़ने के लिए गया हूँ। जब मैं
तो मैं रमेश से कहने लगा, रमेश मेरे यहाँ नौकरी करता था, उससे कहने लगा कि रमेश जाके शराब की बाटल लावे, मेरे दोस्त आए हैं, बैठ के मैं एंजॉय करूंगा। रमेश ने सीधा सीधा इनकार कर दिया कि मैं शराब लाने नहीं जाऊंगा, मैं शराब लाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपके बड़े भैया शराब से नफरत करते हैं और तुम शराब मंगा रहे हो। बोला, 2 बार बोला, मैं तीसरी बार किसी को नहीं बोलता हूँ। और सीधा सीधा रमेश का गिरवान को पकड़ा और गिरवान को पकड़कर निकाला जूता और 50 जूता मारा साले को, 50 जूता मारा। और जब उसको जूते से मारने लगा तो जानता है ओ हरामखोर, मेरे गिरवान पर हाथ डाल दिया। जो मेरे गिरवान पर हाथ डालता है कसम प्रयागराज की, या तो सारा दुनिया से उठ जाता है या तो आंख का अंधा बना दिया जाता है। रमेश को मारते हुए हवेली से बाहर निकाल दिया। रमेश जाते समय बोला कि मैं जा तो रहा हूं, आज के बाद तुम्हारे हवेली पे काम करने नहीं आऊंगा, अपना कोई दूसरा नौकर रख लेना। तुम पहले से काम कर रहे हो, मगर तुम बाहर का काम करते थे, घर का काम वो करता था। जी हाँ, इसलिए सूबेदार उससे और मेरे बड़े भैया से मुलाकात हो गई। अच्छा, मेरे बड़े भैया से मुलाकात हुई जिसका नाम बिजवान सिंह है, मेरी भाभी है जिसका नाम पार्वती है। कहने को तो मेरे बड़े भैया हैं, मगर सिर्फ जब देखो तो नौकर की बड़ाई करते हैं। उसने मेरे बड़े भैया से शिकायत किया और मैं बैठकर हवेली में शराब पी रहा था। मेरे बड़े भैया आए और खींच के तमाचा मारे, बोतल को उठाकर फेंक दिए। दोस्तों के सामने मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हुई, मगर उस समय मैं सोच रहा था कि अगर मेरे बड़े भैया ना होते तो राइफल की 6 की 6 गोलियां उसके सीने पुता देता हूं। उठाया राइफल और घर से बाहर निकल पड़ा। तुमको ढूंढ लेगा, मगर तुम हवेली पे नहीं मिले, इसलिए मैं गुस्से में तुझसे पूछ लिया कि सूबेदार तुम गए कहां थे। उठा बंदूक, वो कह के गया है कि आज के बाद मैं तुम्हारी हवेली पे काम करने नहीं आऊंगा। एक काम करना बाबू साहब, अगर उ कह के आज आवा हम आओ, आप सीधा चलियो करे घरे, उसके झोपड़े पर चलना है। आइए, क्योंकि मैं कह दिया कि अगर रमेश काम नहीं करेगा तो सोच लो इस दुनिया में रहने लायक के काबिल नहीं है वो। अगर वो साला काम नहीं करेगा तो साला इस दुनिया में भी नहीं कसम भोलेनाथ की घंटा बजा के। आइए सूबेदार, चलते चलते अगर मेरा दिल जलता है तो पूरी बस्ती जला दूंगा। कैसे? जलाकर राख कर दूंगा। देखता हूं कौन बचाता है। मेरे बड़े भैया उस समय मेरी इंसल्ट किए हैं और 2 कौड़ी के नौकर के चक्कर में मेरी इंसल्ट हुई है। आ गया है कि आज हमारे गुरुजी माने स्वर्गीय हैदर अली गुरुजी, जो कि हमारे पड़ोसी थे, बराबर मुलाकात होती थी, मगर आज दुनिया में नहीं रहे। उनका कहना था और आज मेरा कहना है कि मेरा अगर दिल जल रहा है सुनसान कर दूंगा, चला दूंगा। कहाँ निशाना लगाया है? इसे संजीव यूट्यूब चैनल वाले को एक गोली चपाएगा। ऐसा मत करो, तो शांति बना के बैठे हुए और तुम उनको क्यों गोली मारना चाहते हो? कोई बात नहीं, तुम लोग अगल बगल हो जाओ, जो 80 साल के बूढ़े हैं वो सामने आ जाए। अरे बस्तियां चली सारी कहा गए माहौल बनाना है तो पहले दहशत पैदा करो।